बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माँ बाप दोनों तेरे साथ है, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर, तू ही हमारा सपना है। आप चिंता मत करो पापा, मैं बहुत पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा। मास्टर साहब आप तो इसी स्कूल के अध्यापक हो ना? हाँ, मैं इसी सरकारी स्कूल का अध्यापक हूँ। तो आप अपने बेटे को इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, किसी और स्कूल में क्यों भेज रहे हो? मैं अपने बेटे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। मैं उसे इस सरकारी स्कूल में भेजकर अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं कर सकता। ये स्कूल नहीं, गरीबों की मजबूरी है। यहाँ हर रोज मासूमों के सपनों पर सिस्टम की लाठी चलती है। तुम्हें पता है यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ टूटी छतों से टपकता पानी, बिना बिजली के कमरे, फटे हुए ब्लैक बोर्ड, किताबों के नाम पर सरकारी घोषणाएं और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ टाइम पास। अरे यहाँ तो बच्चों को बैठने तक के लिए बेंच नहीं है, ना ही कोई पढ़ाई की व्यवस्था और ना ही यहाँ शिक्षक पूरे हैं। अरे मैं अपने बेटे को यहाँ भेजकर क्या बनाऊँ, तुम ही बताओ। पर साहब आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ये तो आप रोज देखते हो, आवाज क्यों नहीं उठाते? अरे किया है भाई, बार बार किया है, लेकिन यहाँ आवाजें नहीं, फाइल चलती है। जब बच्चा टूटे फर्श पर गिरता है तो उसकी चीख एसी के दफ्तरों तक नहीं पहुँच पाती। सरकारी अफसरों को हम जैसे मास्टर सिर्फ एक पोस्टिंग लगते हैं। उनके यहाँ हमारी शिकायत उनके टेबल पर सिर्फ एक धूल बनकर रह जाती है। और वैसे भी जिन स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ते, उन स्कूलों की हालत देखने यहाँ कौन आए? मेरे भाई तुम ही बताओ, अगर इस स्कूल में किसी मंत्री का बेटा पढ़ता तो ये दीवारें यहाँ सीमेंट से नहीं ईमान से बनती। अगर यहाँ किसी आईएएस या कलेक्टर की बेटी पढ़ती तो यहाँ कुर्सी और कमरे ही नहीं, पूरे सिस्टम का नजरिया बदल दिया जाता। हमारे बच्चों की जिंदगी इनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है और रजिस्टर में दर्ज होने वाला एक नाम। मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारा बच्चा सपनों से भरा है, लेकिन ये सरकारी तंत्र, ये करप्ट सिस्टम इसके सपनों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम किताब पढ़ाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। हम अनुशासन सिखाते हैं लेकिन व्यवस्थाएं खुद बिगड़ी हुई हैं। ये सरकारी स्कूल हमारे हैं, लेकिन इनका मालिक कौन है ना सरकार जानती है और ना ही समाज। सरकारी स्कूलों के भरोसे हम क्या ख्वाब देखे, जहाँ व्यवस्थाएं भ्रष्ट नेता और रिश्वतखोर अफसरों के पैरों तले पड़ी है। मैं अपने बेटे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैंने सुना है प्राइवेट स्कूलों में बहुत पैसा लगता है, हम कहाँ से लाएंगे इतना सब? अब होगा सो देखा जाएगा। हाँ, हम आपके बेटे को दाखिला दे देंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि वो स्कूल के लायक है या नहीं। जैसा आप ठीक समझो साहब। और हाँ, उसकी सालाना फीस 50,000 रुपए है। ठीक है साहब, किसी तरह कोशिश करूंगा। साहब मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, क्या आपकी बस वहाँ तक आएगी? हाँ, बस तो आती है, लेकिन उसे किराया अलग से देना पड़ेगा। देखिए 50,000 रुपए सिर्फ स्कूल की फीस है, बस का किराया, यूनिफॉर्म, किताबें सब अलग से हैं। 20,000 रुपए सालाना। थोड़ा कम कर लो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। तुम्हारे बेटा कोई नेता का बच्चा है क्या? सब लोग देते हैं 20,000, तुम्हें भी देना पड़ेगा। ये लो भाई साहब, 5,000 रुपए की है। 4 किताबों के 5,000 रुपए क्यों लूट रहे हो भाई? लूट नहीं है भाई, गौरव प्राइवेट स्कूल की किताबें सिर्फ तुम्हें बेचता हूँ, चाहे तो कहीं और से ढूंढ लो, तुम्हें किताबें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं अपने बेटे का दाखिला किसी और स्कूल में करवा लूंगा। कोई फायदा नहीं है भाई, लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है। तुम अपने बेटे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। पढ़ाई अब सौदा बन गई है, सपने बोली में तोले जाते हैं। गरीब का बच्चा सोच भी ले तो पहले फीस के नोट गिने जाते हैं। क्या हुआ जी, दाखिला हो गया? हो तो जाता, लेकिन वहाँ दाखिले नहीं, सौदे होते हैं। प्राइवेट स्कूल हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। वहाँ तो सपनों की कीमत लगती है, किताबें भी ब्रांड की चाहिए, बस में बैठने के लिए भी अलग से किराया और ऊपर से स्कूल की फीस। मानो ज्ञान नहीं, जैसे गहना खरीदने आए हो हम। हमारे जैसे लोग तो बस दरवाजे तक जाकर लौट आते हैं, क्योंकि अंदर जाने का पास तो पैसों से मिलता है। पापा आप चिंता मत करो, क्या हो गया अगर मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाया तो? आपका और माँ का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। क्या हुआ पापा, सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था नहीं है जो एक प्राइवेट स्कूलों में होती है। मैं सरकारी स्कूलों में इतनी मेहनत करूंगा और इतना पढ़ूंगा कि एक दिन डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, ताकि फिर कोई बच्चा सपना देखने से पहले पैसों की औकात न गिने। काश काश मैं इतना गरीब ना होता, तो आज मेरा बेटा भी उन दीवारों में पढ़ता जहाँ सपनों की तिजोरी भरी जाती है। लेकिन मैं समझ गया, मेरे बेटे का सपना बिकने वाला नहीं है, वो मेहनत से लिखा जाएगा
आंसुओं से सींचा जाएगा और एक दिन इतिहास बन जाएगा। शिक्षा बिक रही है, सपनों की नीलामी है, मगर कुछ सपने आज भी जमीन से निकलकर आसमान को छूने का हौसला रखते हैं। तेरा भाई वो स्कूल की छत गिर गई। सपने थे डॉक्टर बनने के, किताबों में जान डाली थी, पर छत ने ही दबा डाला जहां उम्मीदें संभाली थी। सरकार सोई थी, सिस्टम खोखला था और माँ बाप की ममता मलबे में रोती नजर आई थी।